क्लास 10th का हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह एक वीडियो देखेंगे। इसमें हम समेशन के बारे में देखेंगे, मतलब कि जो हमारा एपी है उसको जब हम सम करेंगे तो वो क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो इसे अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो S4 मीन्स हम इस चार टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे S4 लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम समेशन के बारे में देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन होता है उसके लिए क्या हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम कि 2 3 4 5 यह हमारा एक एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे S4 लिखे तो समेशन के लिए लिखेंगे। अब उसी तरह से जब हमारे पास ये जो टर्म है यह नंबर कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, इट मीन्स nth टर्म तक जाएगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं Sn। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये यूज करते हैं, और एक जो यूज कर रहे हैं Sn इज इक्वल टू, वह हम यूज करते हैं कि n/2 फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। ये हमारा L जो है वो लास्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है और ए हमारा फर्स्ट टर्म को। तो अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ पे हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं। कि जैसे हमारा यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखे हैं, तो जो भी हमारा जो टर्म होगा कितने के लिए हम लिख रहे हैं, 4 सब 4 1 2 3 4 5, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, n की जगह पे 5 लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। किसके लिए है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है यह समेशन का, यह सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि 20 टर्म्स के लिए हमें समेशन निकालना है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, सेकंड 4, थर्ड 7, फोर्थ 10, और इस तरह से यह चल रहा है। और कितने टर्म्स तक जाना है, 20 टर्म्स तक। तो 20 टर्म्स तक जब ये जाएगा तो उस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन हमारा क्या है कि एपी में क्या है 1 4 7 10, ये डॉट डॉट जा रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा 1 जो है ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, वह सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी जो है यहाँ पे हमारा a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखे, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये हमारा 3 हुआ। तो इस तरह से डी हमारा क्या हुआ 3 हुआ। अब हम लोग क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या है हमारा यहाँ पे 20 टर्म के लिए पूछ रहा है, तो S20/2 S20 के लिए पूछ रहा है। अब 2a a क्या है हमारा यहाँ पे 1, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारा क्या है यहाँ पे 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 19 डी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10 2 प्लस 19 डी। ओके, नो डी क्या है हमारा यहाँ पे 3 है, तो डी का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस 19 इंटू 3, सो 10 2 प्लस 57 10 59 10 मल्टीप्लाई विथ 59 दैट इज 590। तो ये हमारा 20th टर्म के लिए समेशन कितना होगा 590। ओके, तो यह सबसे बेसिक क्वेश्चन था समेशन का। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वह कुछ कंसेप्चुअल है, और इसमें हमें समझना होगा कि समेशन जो वो पूछ रहा है वह कौन से टर्म के लिए पूछ रहा है, और nth टर्म, इन दोनों का मिक्सअप करके, दोनों का वह कंसेप्ट ले करके यह क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। जो पहला जो 6 टर्म है उसका समेशन जो है वो कितना है 42 है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं S6 इज इक्वल टू 42। अब हम S6 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं X6 के बारे में कि ये 6 टर्म था, जैसे कि अभी वहां पे था S20 इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो हम क्या लिखे थे यहाँ पे 20/2, उसके बाद क्या लिखे थे 2a प्लस n-1, तो n हमारा यहाँ पे क्या कौन से टर्म के लिए है 20 के लिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 19d लिखे भी थे। अब यहाँ पे जब हमारे सामने S6 है तो हम क्या लिखेंगे S6 को 6/2, क्या लिखेंगे 6/2, और 2a प्लस अब n-1,
दैट इज 6 जो है वह 6 माइनस 1 दैट इज 5, और ये हमारा d इज इक्वल टू 42, तो ये हमारा कैंसिल आउट। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42। नाउ 2a प्लस 5d is equal to 42 by 3, that is 3 1 3 carry 14, so let's assume this is one our first equation। यहां से हमें 2a plus 5d का वैल्यू कितना है 14 आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, तो S6 क्या है हमारा 42, एंड द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म, रेशियो जो दिया हुआ हमारा वो किसके लिए दिया हुआ है 10th टर्म टू द 30th टर्म, मतलब a 10th अपॉन a 30th टर्म का रेशियो वह कितना दिया हुआ है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। अब हमें जब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है 13th टर्म फाइंड करना है, इट मींस हमसे पूछ रहा है वो a, और 13th टर्म करने का मतलब a 13th, तो a 13th हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए a भी चाहिए और d भी चाहिए, तभी हम a 13th फाइंड कर सकते हैं, और a तो फाइंड करना ही है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब हमें a और d का वैल्यू चाहिए, तभी हम a 13th फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो रिलेशन था हमारा वह था x6 इज इक्वल टू 42, तो इससे हमने a और d के टर्म में एक इक्वेशन लाई। सेकंड रिलेशन जो दिया था क्वेश्चन में गिवन डाटा वो है कि रेशियो जो है वह a 10th का और 30th का वह रेशियो 1/3 है, तो इससे हम एक रिलेशन लाएंगे a और d के टर्म में इक्वेशन, और हम दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो a और d का वैल्यू आ जाएगा, और उस तरह से हम a और a 13th का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a 10th को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, और a 13th को क्या लिख सकते हैं a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3a plus 27d is equal to a plus 29d. Now a moves here, that is 3a minus a, that is 2a. Now plus 27d minus 29d is equal to 0. So what we can write here, 2a minus 2d is equal to 0. So a minus d is equal to 0. So a is equal to d. हम यहाँ पे लिख सकते हैं a is equal to d, और यहाँ पे क्या है 2a plus 5d is equal to 14। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का के हेल्प से हम यहाँ a is equal to d इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा d का वैल्यू आ जाएगा, और उस d के वैल्यू को अगर हम इस क्योंकि दोनों बराबर है तो वही वैल्यू हमारा किसका होगा d का ही। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से a और d को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो a इज इक्वल टू d हम पुट करने यहाँ जा रहे हैं, तो 2 इंटू d प्लस 5d इज इक्वल टू 14। नाउ 2d प्लस 5d दैट इज 7d इज इक्वल टू 14। नाउ फाइनली d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, इट मींस a इज इक्वल टू आल्सो 2, व्हाई बिकॉज a इज इक्वल टू d। तो यहां से हम d और a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म a, तो हमारा फर्स्ट टर्म a कितना आया 2, और 13th टर्म पूछा है तो 13th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। अब हमारे पास a जो है वो कितना है 12 और d कितना है वो भी 2 है, तो a हमारा 2 हुआ और ये 12 इंटू 2 दैट इज 24 दैट इज 26। इट मीन्स a 13th हमारा कितना है 26 और फर्स्ट टर्म कितना आया 2, तो 13th टर्म हमारा हुआ 26 और a जो हुआ वो हमारा कितना हुआ 2। तो ये आंसर हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट टर्म और 13th टर्म। a का वैल्यू कितना आया 2 और 13th टर्म कितना आया 26। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन एपी S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235। यहाँ पे भी दो रिलेशन दिया हुआ है, एक S5 और S7 के टर्म में 167 दिया हुआ है ऐड करके, और एक S10 इज इक्वल टू 235 दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है कि फाइंड द एपी। अब हमें एपी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, और जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा डी, तो फिर हम आगे का टर्म कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें ए और डी का वैल्यू चाहिए। अब दो वेरिएबल है तो दो रिलेशन या दो इक्वेशन हमें मिलेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशन है, एक रिलेशन है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 और एक रिलेशन S10 इज इक्वल टू 235। इसे ही हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तभी जाकर के हम एपी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं S5 प्लस S7 को। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लिख रहे थे कि जो हम समेशन करते हैं अगर 3 टर्म के लिए तो S3 इज इक्वल टू लिखते हैं। तो समेशन कितने टर्म के लिए है एपी का, वो 3 टर्म के लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है, S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। तो S5 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी देखे कि हमारे सामने जब Sn इज इक्वल टू था तो क्या लिखते थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते थे। तो जब हम S20 लिखे थे तो S20 के लिए क्या लिखे थे, यहाँ पे 20/2 और फिर 2a और ये n-1, ये 20-1 तो ये 19d लिखते थे डायरेक्ट। इस चीज का जो है आप यूज कीजिए, 20 यहाँ पे है तो ये 19d, अगर 5 रहेगा तो 4d, 7 रहेगा तो 6d, एक हमें लेस करके यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, S5 के जगह पे 5/2 प्लस 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस 5 है यहाँ पे तो एक कम कितना होगा 4d, 9 प्लस S7 के लिए क्या लिखेंगे 7/2 फिर 2a प्लस 7 है एक कम कितना होगा 6, तो यहाँ पे 6d और इज इक्वल टू 167। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे 5/2 प्लस 7/2, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 5/2 इंटू 2 तो क्या बचा a प्लस 2d, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 7/2, ये 2 कॉमन लिए तो क्या रेस्ट यहाँ बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। अब देखिए 5 इंटू ए कितना हो जाएगा 5a, 5 इंटू 2d क्या लिखेंगे 10d, ये 2 फिर कैंसिल, 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू 3 21d इज इक्वल टू 167। अब 5a प्लस 7a कितना हो गया हमारा 12a, 10 प्लस 21 कितना हो गया 31d इज इक्वल टू 167। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड क्या रिलेशन दे रहा है, वो दे रहा है S10 इज इक्वल टू 235। अब S10 का जो वैल्यू है हम S10 को क्या लिख सकते हैं, वो तो हमारा समेशन है, 10 टर्म का समेशन कितना दिया 235। अब S10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग n/2 दैट इज 10/2, फिर 2a n-1 तो रहेगा ही, तो हमारा इससे एक कम तो कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 235, 2 से 5 तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। अब इस 5 को 235 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5 4 20 कैरी 3 5 7, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए एक इक्वेशन है 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, एक है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे, और a और d का वैल्यू जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे AP आराम से निकाल सकते हैं इजीली, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन से हम लोग पढ़े हैं कि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ए को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के कोफिशिएंट को इस फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में जो ए का कोफिशिएंट है अगर हमें ए को एलिमिनेट करना है तो इस ए के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 से होल से, और फर्स्ट इक्वेशन में जो ए का कोफिशिएंट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ए एलिमिनेट हो जाएगा और डी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। डी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें डी का वैल्यू आ जाएगा। अब डी का वैल्यू आने के बाद हम आसानी से एपी को लिख सकते हैं, तो इसे हम करते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 12, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को क्या लिखेंगे 24a प्लस 31 इंटू 2 दैट इज 62d, और ये 167 है तो 2 7 14 कैरी 1 2 6 12 1 13 कैरी 1 2 1 दैट इज 3 334। अब हमें 12 को इक्वेशन 2 से करना था तो 2 से क्या
तो 12 टू 24a, 12 को 9 से 108d, और 12 को किससे 47 से, तो 12 7 जा 84, कैरी 8 एंड 12 8 कैरी था, 48 और 8 56। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, क्या आएगा, क्योंकि माइनस प्लस ये माइनस टर्म हो जाएगा और ये हमारा प्लस। तो 108 माइनस 108 और 62 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 2 गया हमारा 6, 10 में से 6 गया तो 4, तो 46 माइनस 46 डी इज इक्वल टू, ये भी माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस ये माइनस टर्म हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, फिर 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, तो ये माइनस कैंसिल आउट। तो d इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 230 बाई 46, और ये 46 5 से कैंसिल हो जाएगा इस, हाँ 5 से, तो d इज इक्वल टू हमारा फाइनली कितना आया 5। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में पुट कीजिए, जैसा कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी देख रहे थे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 इंटू a, ये तो रहेगा ही, प्लस 31 इंटू डी क्या हमारा 5 इज इक्वल टू 167। तो हम क्या लिख सकते हैं 12a इज इक्वल टू 167 माइनस 5 15, दैट इज 7526510। तो 12a इज इक्वल टू 12, 12a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 1। a हमारा क्या आया 1 और d कितना आया 5, और हमें AP बनाना है, हमें a मालूम है, तो AP के लिए फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1 तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म में। अब कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो हम 1 के आगे कितना लेके जाएंगे 6, क्योंकि 6 माइनस 1 करेंगे तभी 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 5 11, फिर 11 5 16, तो इस तरह से हमारा ये AP बन गया। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए हमारा ये फाइनल AP है। यहाँ पे लिखा था कि SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन को देखा। तीनों क्वेश्चन में सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड टर्म में जो था वह क्या था कि कुछ क्वेश्चंस को हमें बेसिक S5 S7 या SN से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिलेशन में जाना था, A और D का वैल्यू निकालना था, और उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन में AP का वैल्यू, AP का फॉर्म निकालना है कि AP क्या आ रहा है, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि हमें फर्स्ट और 13 टर्म निकालना था। तो ओवरऑल क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हमें AP फाइंड करना हो या किसी 13 टर्म या कोई टर्म फाइंड करना हो, तो हमें A और D का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और A और D के वैल्यू के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे क्वेश्चन में हमेशा जो है वह 2 रिलेशन आपको दिया रहेगा। वह रिलेशन आपको समेशन के टर्म में दे सकता है, वह रिलेशन आपको nth टर्म के रूप में दे सकता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को देखा। तो यह जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट था। 3 ही क्वेश्चन है, एक बेसिक है, 2 अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वह जनरली CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे CBSE पूछता भी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।